आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सम लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स को कैसे सम करें, आज हम इसके बारे में जानेंगे। चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले हम जो भी यहाँ पे ग्रीन कलर में एलिमेंट्स है, ये सभी लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स के एलिमेंट्स हैं। हमें इन सभी एलिमेंट्स को सम करना है। इसके लिए हम यहाँ पर इस मैट्रिक्स को जब ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर देखिए i और j का वैल्यू यहाँ पर इक्वल है, और यहाँ पर i का वैल्यू 1 है जबकि j का वैल्यू 0 है। यहाँ पर i का वैल्यू 2 है एंड j का वैल्यू 0 है। इसी तरह से हम देखें इन कंडीशनों में तो i का वैल्यू ग्रेटर देन है या तो इक्वल वैल्यू है। इसी तरह से हम इसमें एक ऐसा कंडीशन इंप्लीमेंट करें जिससे कि इन सभी वैल्यू पे वो कंडीशन ट्रू हो। इसके लिए हम ये कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे i ग्रेटर देन इक्वल g। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही एलिमेंट सम हो, अदरवाइज ना हो। चलिए वन बाय वन रो वाइज हम रो अलोंग ट्रेवर्स करेंगे लूप के थ्रू, और इन सभी एलिमेंट को अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो सम होगा लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पहले एलिमेंट को देखते हैं, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन ट्रू है, 0 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, एलिमेंट एक कंडीशन है। अगर एक कंडीशन यहाँ पर है, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या होनी चाहिए, ये एलिमेंट सम हो जानी चाहिए। और इस एरे को हमने इनिशियलाइज किया है एरे आई ऑफ जे। इस लोकेशन पे जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू इस सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम सेकेंड के लिए देखते हैं, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कंडीशन अगर फॉल्स है तो वैल्यू इसमें सम होगा नहीं। ओके, अब हम इसी तरह से थर्ड के लिए देखते हैं, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पर ये वैल्यू सम होगा नहीं। अब हम आते हैं सेकेंड रो के लॉन्ग ट्रेवर्स करेंगे। ओके, यहाँ पर हम देखें 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 0 से ग्रेटर वैल्यू है तो कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू है तो क्या होनी चाहिए, यहाँ पर ये वैल्यू सम हो जानी चाहिए। इसी तरह से हम जब इस एलिमेंट के देखेंगे तो ये भी कंडीशन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि 1 के इक्वल है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर वैल्यू सम हो जानी चाहिए। इसी तरह से हम इस एलिमेंट देखेंगे जब 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन फॉल्स है। 1 2 से ग्रेटर वैल्यू नहीं होता है जबकि 2 ग्रेटर वैल्यू होता है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो हमें ये वैल्यू यहाँ पे सम नहीं होगा। इसी तरह से हम थर्ड रो के देखते हैं अलोंग टेबल्स करके, और पहले एलिमेंट थर्ड रो को हम देखते हैं, 2 ग्रेटर देन इक्वल 0। ये कंडीशन ट्रू है, जो 2 है 0 से ग्रेटर वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू यहाँ पे सम हो जानी चाहिए। अब इसी तरह से हम सेकंड इस वैल्यू को देखते हैं, फिर 2 ग्रेटर देन इक्वल 0। ये भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर ये वैल्यू सम हो जानी चाहिए। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वैल्यू सम होगा। इस तरह से हम इस एलिमेंट को लिए देखते हैं, 2 इक्वल टू 2। क्या ये कंडीशन सही है, ये भी कंडीशन सही है, तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है, तो इसमें वैल्यू जो भी इस लोकेशन पर होगा वो वैल्यू इसमें आकर सम हो जाएगा। आइए हम इस कोड के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करते हैं और इस प्रोग्राम को इजीली अचीव करते हैं। यहाँ पर हमारा मेन क्लास स्टेज है, यहाँ पर हमने एक मेन मेथड दे दिया है। यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स का नाम हम एरे दिए हैं जिसमें कुछ वैल्यू हमने असाइनमेंट कर दिए हैं। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स के फॉर्म इस वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। और जैसे हम जो लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स है उसको सम कराएंगे एक वेरिएबल में, इसके लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट और सम इक्वल टू 0 लिए हैं, और हमें लूप चलाना होगा। इसके लिए हमें 2 वेरिएबल लेंगे i एंड j, जो कि हमें कॉलम और रो के अलोंग ट्रेवर्स कराएगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हम फॉर लूप लेते हैं और लिखते हैं i इक्वल टू 0 सेमी कॉलन i लेस देन r डॉट लेंथ तक ये चलना चाहिए, राइट। एंड i प्लस प्लस ये हमें
रो के अलोंग ट्रेवर्स कराएगा, जबकि ये फॉर लूप हमें कॉलम के अलोंग ट्रेवर्स कराएगा। जे इक्वल टू 0 सेमी कॉलन जे लेस देन एरे डॉट लेंथ, जो भी एरे की साइज हो वहाँ तक ये चलनी चाहिए और उनका इसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, और फिर पहले हम इसको प्रिंट कराएंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। इसके लिए यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर हम देते हैं एरे ऑफ आई जे, और यहाँ पर हम चाहते हैं कि एलिमेंट के बीच में थोड़ा सा स्पेस हो, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस एंड डबल कोट, उसके बीच में स्पेस देंगे। जैसे ही 1 रो कंप्लीट हो जाए तो सेकंड रो एक न्यू लाइन से चलनी चाहिए, तो इसके लिए हम देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। ओके, अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं। कुछ इस तरह से हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, अब हम अपना कोडिंग करते हैं। लोअर जो भी ट्रायंगल का एलिमेंट है उसके सम करने के लिए, तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले रो कॉलम के अलोंग ट्रेवर्स करना पड़ेगा। इसके लिए हमें लूप की नीड पड़ेगी। इसके लिए बोलते हैं आई इक्वल टू 0 सेमी कॉलम आई लेस देन एरे डॉट लेंथ सेमी कॉलम आई प्लस प्लस एंड कॉलम के अलोंग ट्रेवर्स करने के लिए हम लेंगे जे इक्वल टू 0 सेमी कॉलन जे लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड जे प्लस प्लस। अब यहाँ पर हम अपना कंडीशन देंगे। ओके, हमारा कंडीशन क्या रहेगा, इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होना चाहिए, जो भी इस लोकेशन पे एलिमेंट रहेगा वो एलिमेंट सम नामक वेरिएबल में स्टोर हो जानी चाहिए। इसलिए हम लिखेंगे सम इक्वल सम प्लस एरे ऑफ आई एंड जे, लोकेशन पे जो भी वैल्यू इसमें सम हो जानी चाहिए। डन। अभी इस पूरा वैल्यू इसमें सम हो जाएगा और हमें यहाँ से इस लूप से बाहर निकलेंगे और यहाँ पर एक मैसेज देंगे। पहले हम चाहते हैं कि जो मैट्रिक्स के बीच में और इसके बीच में थोड़ा स्पेस हो, इसके लिए यहाँ पर हम देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पर देते हैं डबल कोट्स फॉरवर्ड स्लैश एंड मैट्रिक्स। ओके, और यहाँ पर हम इसमें हम वैल्यू जो भी है उसको सम करा लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पर हम सिंपली दे देंगे सम। ओके, और इस तरह से हमारा जो भी वैल्यू होगा सम वेरिएबल में स्टोर होगा वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा और अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं। कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। ये रहा यहाँ पर ये, और सम ऑफ लोअर ट्राइंगल्स ऑफ मैट्रिक्स इस तरह 10 आ जाएगा हमारा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो।